दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा कक्षा 8वीं के अध्याय 7 प्रश्नावली 7.1 के ये 10वां नंबर प्रश्न है। और ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं कैसे बनना है। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे जो लिखा हुआ है उसको हम लोग लिखना है। यहाँ पे लिखा है 2 दर्जन संतरे का मूल्य, ठीक ना। 2 दर्जन संतरे का मूल्य जो है 48 रुपये है। कितना है? 48 रुपये है। और यहाँ पे देखिए संतरा दिया है, लेकिन यहाँ पे दर्जन नहीं दिया है, ठीक ना। तो 108 संतरा दिया है। अब इसको दर्जन नहीं दिया तो दर्जन के रूप में चेंज करना है। और इसका मूल्य कितना होगा हमसे पूछा जा रहा है, इसलिए हम लोगों को मालूम नहीं, तो हम लोग मान लेते हैं कि x मूल्य है। तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं तथा 108 संतरे का मूल्य x रुपये है। तो यहाँ पे देखिए 2 दर्जन संतरे का मूल्य 48 रुपये है। तो इसको भी हम लोग को पहले दर्जन के रूप में चेंज करना है। किसको? 108 को हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? दर्जन के रूप में चेंज करेंगे। तो दर्जन के रूप में चेंज करने के लिए हम जानते हैं, तो हम क्या जानते हैं यहाँ पे देखिए, 1 दर्जन, ठीक ना। 1 दर्जन में कोई भी सामान का रेट कितना होता है? 12 होता है, ठीक ना। तो 1 दर्जन में 12 संतरे होता है। जैसे केला 1 दर्जन में 12 केला होता है, उसी प्रकार से 1 दर्जन में 12 संतरे होते हैं। तो उसी प्रकार से 108 संतरे में कितना दर्जन होगा उसको हमको पता करना है। तो उसको पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस 12 से 108 को भाग दे देंगे। तो हम लोग अगर 108 को भाग दे देंगे 12 से, तो हमको प्राप्त होगा, देखिए यहाँ से 108 को जैसे हम लोग 12 से भाग देंगे तो हमारा जो यहाँ पे आंसर आएगा वो आएगा 9, क्योंकि 9 12 के 108 होता है। तो इस प्रकार से 9 दर्जन प्राप्त हुआ। ठीक, बहुत आसान है। तो इस प्रकार से हमारा जो ये कथन था वो चेंज हो जाएगा अब। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, इसको ही लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? 9 दर्जन, ठीक ना। 9 दर्जन संतरे का मूल्य कितना लिख सकते हैं? x रुपये है। बहुत सिंपल चीज़ है। हमारा जो पहला जो कथन था, देखिए 2 दर्जन का मूल्य 48 रुपये था, और यहाँ पे 108 संतरे का मूल्य कितना है पूछा गया। तो ये सबसे पहले हम लोग इस 108 को दर्जन में चेंज किए। कैसे? 1 दर्जन में 12 संतरे होते हैं, इसलिए 12 से 108 को भाग दे दिए तो हमको 9 दर्जन प्राप्त हुआ, ठीक ना। तो 9 के साथ फिर 12 का भाग गुना कर दोगे तो आपको फिर 108 प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि सबसे पहले 108 संतरे को दर्जन में चेंज करना है। तो दर्जन में चेंज करने के बाद इस लाइन को ही हम लोग दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, ठीक ना। इस लाइन को हम लोग दूसरा तरीके से लिख सकते हैं, 9 दर्जन संतरे का मूल्य x रुपये है। अब हमको ये 2 लाइन से मतलब है, ये पहला और ये दूसरा, ठीक। तो हम लोग इसलिए एक टेबल बना लेंगे यहाँ पे, और उस टेबल पे हम लोग यहाँ पे शो करेंगे कि ठीक है, संतरे और उसका मूल्य कितना कितना है उसको हम लोग यहाँ पे नोट करेंगे, और हमारा गणित जो है बहुत आसानी से बन जाएगा। तो चलिए देखते रहिए। यहाँ पे देखिए इस प्रकार से मैं टेबल बना लिया, और यहाँ पे हमको 2 चीज़ लिखना है, एक है दर्जन और एक है मूल्य। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे दर्जन और नीचे लिखेंगे मूल्य, ठीक। और इस प्रकार से दर्जन कितना था? 2 दर्जन, ठीक ना। 2 दर्जन का मूल्य कितना था? 48 रुपये। उसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि नीचे हम लोग निकाले हैं 9 दर्जन संतरे का मूल्य कितना है, हमको मालूम नहीं, इसलिए हम लोग x मान लिए थे। तो ये हमारा टेबल बन चुका है। अब इस टेबल को हम लोग क्या करेंगे, जानते हैं कि ये जो गणित है ये क्या है आपका, इसमें जो दर्जन है उससे मूल्य ज़्यादा है, तो इसलिए हम लोग जानते हैं कि यह अनुक्रमानुपाती विचरण होगा या फिर अनुक्रमानुपाती विचरण होगा। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे शो नोट करेंगे अनुक्रमानुपाती विचरण से, और उसके बाद हम लोग यहाँ से देख देख के या तो इसका सूत्र पहले लिख लेंगे, x1 बटे y1 बराबर x2 बटे y2। और इस सूत्र में हम लोग यहाँ से देख देख के मान बैठाएंगे, ये है x1 का मान, ये है y1 का मान, ये है x2 का मान, ये है y2 का मान। तो इस प्रकार से यहाँ से हम लोग देख देख के मान, सॉरी, ये है x1, ये है y1, ये है x2, ये है y2। तो इन दोनों मान को हम लोग यहाँ पे नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोग डायरेक्ट या फिर इस टेबल से देख के लिख सकते हैं, 2 बटे 48 बराबर 9 बटे x, ऐसा करके आप लोग लिख सकते हैं, ठीक। उसके बाद आगे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे।
तो यहाँ से हमको प्राप्त होगा 2 के साथ x का गुना होगा और 9 के साथ 48 का गुना होगा। फिर आगे सॉल्व करेंगे तो x बराबर ये 2 गुना में है, इधर जाके भाग हो जाएगा और यहाँ पे देखिए 2 से हम लोग 48 को भाग देंगे, 24 बचेगा क्योंकि 24 दूनी 48 होता है। तो x इक्वल टू 9 गुना 24 यहाँ पे हुआ। 9 के साथ 24 को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा इसमें 216। ठीक ना, 4 36 का 6 हासिल 3, 9 दूनी 18 और 3 21। तो इस प्रकार से 216 और x को हम लोग रुपए माने थे देखिए यहाँ पे, तो इसलिए ये हो जाएगा 216 रुपये। तो इसका आंसर इतना आने का मतलब है कि जिस प्रकार से 2 दर्जन संतरे का मूल्य 48 रुपये है, उसी प्रकार 108 संतरे का मूल्य हम लोग x माने थे। ठीक ना, तो ये कितना है 216 रुपये। तो 108 संतरे का मूल्य कितना होगा 216 रुपये। और यहाँ पे हम लोग खाली थोड़ा सा अलग ये किए कि हम लोग ये संतरा की मात्रा दिया है, दर्जन में इसको चेंज किए। तो दर्जन में चेंज करने के लिए, क्योंकि जानते हैं एक दर्जन में 12 संतरे होता है, इसलिए 12 से 108 को भाग दे दिए तो हमको 9 दर्जन प्राप्त हुआ। इसलिए हम लोग यहाँ पे टेबल में लिखे 2 दर्जन का मूल्य 48 रुपये। उसी प्रकार 108 संतरे की जगह हम लोग क्या लिखे 9 दर्जन, दर्जन के लाइन में 9 लिखे, 9 दर्जन या फिर 108 संतरे का मूल्य हम लोग x माने थे इसलिए नीचे x लिखे मूल्य। अनुक्रमानुपाती विचरण से हम लोग 2/48 और 9/x लिखे और फिर तिर्यक गुना किए और हल किए आगे तो 216 हमको प्राप्त हुआ। वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखने के लिए धन्यवाद।